कर्नाटक बिटकॉइन स्कैम मामले के आरोपियों ने जनधन खातों को भी हैक किया था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक हर एक जनधन खाते से 2-2 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस तरह आरोपियों ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक कुमारस्वामी ने कहा, मुझे बताया गया है कि जनधन खातों की हैकिंग हुई। हर एक जनधन खाते को हैक किया गया और 2 रुपए प्रति खाता ट्रांसफर किए गए। मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन ये राशि 6,000 करोड़ रुपए है। कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मामले को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि बिटकॉइन घोटाले के चलते मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। साल 2008 से 2013 की तरह ही इस बार भी भाजपा सरकार को तीसरा मुख्यमंत्री देखना पड़ेगा। विधायक खड़गे ने आरोप लगाया, ये सरकार बिटकॉइन घोटाले की जांच को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनके बच्चे और अधिकारी इसमें लिप्त हैं। ये कई करोड़ रुपए का घोटाला है। मादक पदार्थ संबंधी मामले निपटाने और ट्रांसफर के लिए बिटकॉइन प्राप्त किए गए। निवेश घोटाले भी इसी के जरिए किए गए। पूर्व मंत्री ने सरकार से सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने और बिटकॉइन मामला प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठाई। खड़गे ने दावा किया कि बिटकॉइन घोटाला उस समय सामने आया जब अमेरिका की आर्थिक अपराध शाखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान पीएमओ के समक्ष ये मुद्दा उठाया। जानते हैं सीएम इस पर क्या बोले। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सीएम बोम्मई ने कहा, पीएम मोदी से बिटकॉइन स्कैम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं बात करना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी ने बात काट दी। प्रधानमंत्री ने मुझसे यही कहा कि गंभीरता से काम करिए, सब ठीक हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में ज्यादा जानकारी है। आपको बताते हैं कि बिटकॉइन स्कैम है क्या। नवंबर 2020 बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्रिक्की और उसके सहयोगियों को नारकोटिक्स केस में गिरफ्तार किया। श्रिक्की पर डार्कनेट के जरिए बिटकॉइन का इस्तेमाल कर ड्रग्स खरीदने और इसे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को बेचने का आरोप था। आगे की जांच में यह पता चला कि श्री कृष्ण एक हैकर भी है जो साइबर क्राइम में शामिल रहा है। वो बिटकॉइन एक्सचेंज हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी की लूट, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड में शामिल रहा है। 2019 में पता चला था कि श्री कृष्ण कथित तौर पर कर्नाटक सरकार के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल की हैकिंग में शामिल था। तब अनधिकृत लेन देन के माध्यम से कुछ खातों में अवैध रूप से धन ट्रांसफर किया गया था। इस कथित हैकिंग का पता पहली बार जुलाई 2019 में चला। एक वित्तीय सलाहकार एसके शैलजा ने इस बारे में जानकारी दी थी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स रिफंड के वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें 7.37 करोड़ अनधिकृत फंड ट्रांसफर के बारे में पता चला था। इसके बाद सीआईडी में शिकायत दर्ज की गई। जांच से पता चला कि 1.05 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के एक फर्म को अवैध रूप से ट्रांसफर किए गए थे। कुल मिलाकर 11.55 करोड़ की हेराफेरी की गई थी। नवंबर 2020 में जब श्री कृष्ण को नशीले पदार्थों के मामले में गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस को मालूम हुआ कि वास्तव में वही इस कथित हैकिंग के पीछे का मास्टरमाइंड है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए मार्च 2021 में ईडी से संपर्क किया गया था। तब जांच एजेंसी ने अपने बयान में ये कहा था, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान पता चला है कि श्री कृष्ण उर्फ श्रिक्की नाम के एक हैकर ने कर्नाटक सरकार के ई गवर्नेंस पोर्टल को हैक कर लिया था। कर्नाटक सरकार के खाते से एनजीओ उदय ग्राम विकास संस्था नागपुर और निम्मी एंटरप्राइजेस बुलंदशहर को 10.5 करोड़ रुपए और 1.05 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। मादक पदार्थ मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस ने श्री कृष्ण से 9 करोड़ रुपए की कीमत के 31 बिटकॉइन बरामद करने का दावा किया था। इंडिया टुडे के मुताबिक कर्नाटक पुलिस को दिए एक बयान में बिटकॉइन घोटाले के मुख्य आरोपी श्री कृष्ण रमेश ने यह खुलासा किया कि उसने नीदरलैंड में रहने के दौरान 2 बार बिटफिनेक्स को हैक कर लिया था और ऐसा करने वाला वो पहला व्यक्ति था। बिटफिनेक्स हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक्सचेंज को हैक करने में कैसे कामयाबी मिली, श्री कृष्ण रमेश ने इस पर बताया, मैंने डेटा सेंटर में एक बग का फायदा उठाया जिसने मुझे सर्वर तक केवीएम कर्नल आधारित वर्चुअल मशीन का एक्सेस दिया। मैंने सर्वर को ग्रब मोड में रिबूट किया, रूट पासवर्ड रीसेट किया, लॉगिन कर निकासी सर्वर पासवर्ड को रीसेट किया और बिटकॉइन के माध्यम से मेरे बिटकॉइन पते पर पैसे भेज दिए। 20,000 से ज्यादा बिटकॉइन का लाभ कमाया, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं बचा सका। सब अपने लाइफस्टाइल पर पैसे खर्च किए। श्री कृष्ण रमेश ने आगे बताया,
मैंने कोई सेविंग नहीं की, इसे मैंने अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया। मैंने औसतन हर दिन शराब और होटल के बिल पर 1 से 3 लाख खर्च किए। जब मैंने हैकिंग की उस समय बिटकॉइन की कीमत $100 या $200 रही होगी। श्री कृष्ण रमेश ने आगे बताया कि उसने 2019 में कर्नाटक सरकार के ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल को हैक किया था। उसके मुताबिक मैंने रिमोट कोड निष्पादन भेद्यता यानी कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और बोलीदाता की जानकारी तक पहुंच प्राप्त की। उस समय होने वाली बोलियों से संबंधित सभी फाइलों को डाउनलोड किया। हैकिंग की वजह से मुझे ट्रांजैक्शन डिटेल, बिड, रेफरेंस, पेमेंट अमाउंट, IFSC कोड्स, बोलीदाता की खाता संख्या आदि एक्सेल फाइलें डाउनलोड करने को मिल गईं। हमने 2019 में साइट को हैक किया और 3 अलग अलग ट्रांसफर किए। हेमंत मुडप्पा ने मुझे 2 खाते दिए, एक खाते में 18 करोड़ और दूसरे में 28 करोड़। हेमंत ने दावा किया कि उसने अयूब नाम की एक संस्था से 2 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जिसे मैं नहीं जानता। हालांकि CID का दावा यह है कि हेमंत मुदप्पा ने 11 करोड़ रुपए वसूले थे। श्री कृष्ण रमेश ने बताया कि सुनील हेगड़े के निर्देश पर उसने 28 करोड़ रुपए के दूसरे ट्रांसफर की शुरुआत की। ये लेन देन संभवतः वापस किया गया था क्योंकि सरकार को स्पष्ट रूप से इसकी संदिग्ध प्रकृति के बारे में पता चल गया था। इससे रमेश को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान उसने 5 सितारा होटलों में रहकर एक शानदार लाइफस्टाइल का आनंद जरूर लिया। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।